हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी अच्छे से घर पे पढ़ भी रहे होंगे। तो जो चैप्टर नंबर आपका चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में, उसमें आज फोर्थ एक्सरसाइज शुरू करते हैं। केस नंबर जो थर्ड है उस पर जो एक्सरसाइज है, आइए देखते हैं क्या है एक्सरसाइज है। मैं एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ, पहले उसको आप करिएगा, नहीं आए तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, d2/dx² माइनस 4 dy/dx प्लस 4y इज इक्वल टू x² प्लस e⁻x प्लस cos 2x, ठीक है। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था उसी टाइप से इसमें कितने केस लगेंगे, 3 केस लगेंगे। इसमें आपको केस नंबर 3 लग रहा है, इसमें केस नंबर 1 लग रहा है, इसमें केस नंबर 2 लग रहा है। तो इसमें रूल क्या है, ये 3 पार्ट में क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर एक्सिलरी तो सबका एक ही होगा, लेकिन जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो 3 पार्ट में आएगा। पहले x² के लिए आएगा, फिर e⁻x के लिए आएगा, फिर cos 2x के लिए आएगा। तीनों को जोड़ देना और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को आप जोड़ देंगे तो वो आपको क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड हो जाए और कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है आपका 4। तो नंबर 1 क्वेश्चन है इसमें, सॉल्व d² प्लस d माइनस 6 बाई इज इक्वल, ये है x, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये व्यू में आया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं शॉर्टली जल्दी से कर देता हूँ। इसका सॉल्यूशन है आपका, तो एक्सिलरी इक्वेशन इज m² इज इक्वल टू 0। क्या है, m² प्लस m−6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये है, यहाँ से फैक्टर आप कर लेंगे तो m² प्लस 3 - 2 m−6 इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 3 आ जाएगा 1, और यहाँ से क्या मिलेगा -2, तो एक आएगा m-2 फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 आ गया है, m इज इक्वल टू -3 आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना हो गया है, c1 e⁻2x c2 e⁻−3x। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहे हैं तो pi इज इक्वल टू 1/, ये है आपका d² प्लस d-6, और यहाँ है आपका x है। तो फिर वही काम करना है, -6 को आप कॉमन ले लीजिए। तो -6 को जब आप कॉमन लेंगे तो ये भी आपको क्या होगा, -6 आपने कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ आएगा, ये आएगा 1 माइनस d² प्लस d²/6, और ये है आपका x। तो -1/6 इसको आप बाइनोमियल से ओपन करा दीजिए, d²/6 का होल इनवर्स और x। तो एक ही टाइम में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू -1/6 और 1 प्लस d²/6, ठीक है, प्लस एंड, और ये आपका x। क्योंकि x का डिग्री 1 है तो ज़्यादा ओपन नहीं करना है आपको। -1/6 x प्लस 1/6 dx, बाकी सारे टर्म 0, -6 x प्लस ये d फॉर x, तो ये 1/6। तो हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू yc प्लस yp। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व dq प्लस 3d² 2d y इज इक्वल टू x², ठीक है, x²। तो इसको भी सॉल्व करना है। चलिए ये भी पूछा गया है तो मैं इसको भी सॉल्व करवा देता हूँ। तो देखिए सॉल्यूशन, एक्सिलरी इक्वेशन इज m³ 3m² प्लस 2m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m कॉमन ले लीजिए, आएगा m² 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 × 2। तो ये है आपका m² प्लस 2 + 1m + 2 = 0।
तो एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। m कॉमन और ये है आपका m प्लस 2 1 और m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m यहाँ से क्या आया है m प्लस 1 और m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ अब आप देखिए इसमें, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या आ गया है 0, m इज इक्वल टू क्या है -1, m इज इक्वल टू क्या है -2। तो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 e पावर 0x, c2 e पावर -x प्लस c3 e पावर माइनस ये है आपका 2x। ठीक है। नाउ चलिए देखें अब यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर लेते हैं। 1/dq 3d स्क्वायर प्लस 2d x स्क्वायर। ओके, नाउ सेट लोएस्ट डिग्री टर्म बाहर निकाल दीजिए यहाँ से, तो क्या आएगा 1 प्लस 3d स्क्वायर प्लस dq अपॉन 2d और ये है होल इनवर्स और x स्क्वायर। ठीक है। 1/2d डिवाइड कर लीजिए पहले इसको, तो ये आएगा 3/2d और ये है 1 ये है आपका d²/2 का होल इनवर्स और x स्क्वायर। तो 1/2d ये है आपका 1 प्लस माइनस आ जाएगा, तो -3d/2 प्लस d²/2 और 1 प्लस x है तो ये माइनस ये प्लस ही आएगा 3d/2 d²/2 का होल स्क्वायर प्लस एंड और एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो 1/2d ये है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कितना है 3/2d प्लस d²/2, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक, लेकिन इसमें देखो इसका टर्म आएगा तो 9/4 और d स्क्वायर, बाकी कोई टर्म नहीं आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, बाकी सारे टर्म आपके क्या हो गए 0 हो जाएंगे। तो 1/2d एक्स स्क्वायर यहाँ करेंगे 3/2 dx स्क्वायर माइनस 1/2 d² एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 यहाँ आ गया 2। तो 1/2d एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए 3/2 और 2x 1/2 और 2 प्लस 9/2। 1/2d ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 प्लस 9/2। ठीक, अब 1/d फॉर इंटीग्रेशन पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -2 तो यहाँ आ जाएगा 7/2। ठीक, यहाँ आ जाएगा 7/2। नाउ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर 3x प्लस 7/2 और dx, इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये आएगा आपके पास 1/2 x पावर 3/3 3x²/2 प्लस 7/2 और x। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड हो गया है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ए है, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका जनरल कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आपको हो जाएगा। ठीक है, तो समझते जाइएगा, जहाँ आपको नहीं आए तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं शुरू करता हूँ क्योंकि मुझे एक्सरसाइज फिनिश करना है। नंबर 2 2 क्वेश्चन हो गए हैं 3। ठीक है, थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर भी वो इसी टाइप से है कि आप उसे करिएगा। d3/dx³
3d/dx, इसको आप ही करेंगे, -2y = x²। ठीक है, ये है। नंबर 4 है आपका d3/dx³ 4dy/dx, सॉरी स्क्वायर 5dy/dx -2 = 0। नंबर 5 है ठीक है। 5 है अगला है d² + 2d + 1 y = 2x + x²। ठीक है, 2x + x²। तो अगर आप कहें तो मैं इसको करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ। चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन एक्सिलरी इक्वेशन इज, एक्सिलरी तो आ रहा है m² 2m + 1 = 0, तो m + 1 का होल स्क्वायर = 0, देयरफॉर m = -1 और -1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लेते हैं, c1 + c2x और ये पावर -x। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर लेते हैं, pi = 1/d² + 2d और +1। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, और ये है आपका x² + 2x। नाउ चलिए देखिए, यहाँ से क्या है, 1 कॉमन निकाल भी लेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये यहाँ स्क्वायर बन रहा है। तो इसको वापस लिख देते हैं, क्या लिख दें, d + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। या चलिए मैं उसी तरीके से कर देता हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 + d², ये है 2d + d², और ये है आपका x² + 2x। तो इसको जब आप लिखेंगे तो ये आएगा 1 + 2d + d², वैसे भी हो जाएगा, स्क्वायर करके भी आप कर सकते हैं, -1 x² + 2x। ठीक है, नाउ तो पर्टिकुलर इंटीग्रल है 1 - 2d + d²। ठीक है, 1 - x + 2d और d² का होल स्क्वायर, ये माइनस, और x² + का 2x। तो ये है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x हो गया है, -2d x² + 2x -d² x² + का 2x। ठीक है, यहाँ क्या है, एक टर्म बचेगा, तो ये जो आएगा 4d² तो x² + 2x, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो x² + 2x -2 और 2x + 2 माइनस ये 2 हो गया है, ये 0 हो जाएगा, +4 ये 2 हो गया, वो भी आपका 0 हो जाएगा। x² + 2x -4x -4 और -2 और +8।
ये 6 हो गया है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, यहाँ प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, तो हैंस y इज इक्वल टू बाई सी प्लस बाई पी, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मैं चेक कर ले रहा हूँ क्या आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, कहीं गलत नहीं है, दोनों को ऐड कर देना तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको फाइंड। अगला क्वेश्चन है 6d² प्लस 3d प्लस 2 बाई इज इक्वल टू x²। ये भी BU में आया है, 2001 में आया था, और ये भी बहुत आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप बताइएगा, मैं इसको करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है d² प्लस 16 बाई इज इक्वल टू 16x² प्लस 256 प्लस 16x² प्लस 256। ठीक है, ये है आपका नाउ। तो ये है सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए बाकी ये दोनों आप कर लीजिएगा। एक्सिलरी इक्वेशन इज m⁴, ये है m⁴ 8m²। इसको थोड़ा इस तरीके से लिख रहे हैं, तो ये हो गया आपका m⁴ 8m² प्लस 16 और 7m² इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेट कर लीजिएगा इसको। m⁴, तो ये क्या हो गया है, ये हो गया आपके पास m² प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस √7m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, दो फैक्टर आएंगे, m² प्लस 4 माइनस √7m, ये है आपका m² प्लस 4 प्लस √7m इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर m² √7m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड m² प्लस √7m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया है, √7, ये है b प्लस माइनस ये 7 है, माइनस के 16 है, अपॉन में 2 आएगा, और यहाँ भी होगा m इज इक्वल टू माइनस √7 प्लस माइनस 7 माइनस 16 अपॉन 2। तो m इज इक्वल टू √7 प्लस माइनस 9, तो ये हो गया 3i/2। ये भी आपका है माइनस √7 प्लस माइनस 3i/2। तो m इज इक्वल टू √7/2 प्लस माइनस 3/2 एंड m इज इक्वल टू √7/2 प्लस माइनस 3/2। ठीक है, तो 4 रूट आए हैं, 2 इसके पास हैं और 2 इसके पास हैं, तो दोनों को लिख लेते हैं। ये चलिए देखें अब आप m इज इक्वल टू इतना आ गया है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आपको मिलेगा
ई ऑफ पावर इसमें कितना है √7/2x और C1 cos 3/2x, ठीक है, प्लस C2 sin 3/2x, ये हो गया, प्लस ई ऑफ पावर -7/2x, ये है C3 cos 3/2x प्लस C4 sin 3/2x। ओके ना, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया है। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, ठीक है। नाउ PI, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/, यहाँ क्या है d⁴ है, d² है, प्लस 16 है, ठीक है, प्लस 16 है, और यहाँ पर क्या लिखा है आपके पास 16x² प्लस 256, 16x² प्लस 256, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पर कि हम क्या कर सकते हैं। करने को कुछ नहीं करना है, आप 16 बाहर निकाल दीजिए। 16 बाहर जैसे ही निकालोगे तो यहाँ आएगा 1 + 1/16 d² और d⁴ का होल इनवर्स, ये 16x² प्लस 256। ओके, नाउ अब अगेन इसको सॉल्व 1/16, तो 1 - 1/16 d² प्लस d⁴, ठीक है। एक बार और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, ये जैसे कि हमारे पास क्या है, तो 1/16 ये 256 हो जाएगा, और d² प्लस d⁴ का होल स्क्वायर। वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, यहीं स्टॉप कर दें यहाँ पे से। ये है 16x² 256। नाउ 1/16, चलिए मैं इसे यहीं पर आगे सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए 1/16 16x² प्लस 256 माइनस 1/16, और ये है आपका d² 16x² प्लस 256 और माइनस 1/16 d⁴, ये है आपका 16x² प्लस 256। ओके, नाउ 1/16 16x² प्लस 256 और माइनस 1/16 d²। इसमें जब आप d² करेंगे तो 16 इंटू यहाँ 2 आएगा, और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको, और ये 16, ये तो दोनों सारे टर्म ही 0 हो रहे हैं, तो ये तो 0 आ गया। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अब आपको, ये है 1/16 16x² और 16 कैंसिल हो गया, ये 2 तो ये है 254। कितना आंसर आ रहा है वो मैं चेक कर देता हूँ आपको। ठीक है, 1/16 16x² 256 की बात कर रहे हैं ये लोग। 256 कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 254 आना चाहिए था। अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा 1/2 कहीं मिस्टेक कर रहा है इसमें आंसर में। चलिए दोबारा देख लेते हैं इसको। जब मैंने 16 कॉमन लिया है यहाँ से, तो देखिए क्या आ रहा है। अच्छा 16, तो ये है आपका 16d² 16x², तो ये आएगा। अच्छा यहाँ ठीक है 2 आ गया है, 2 टाइम करना था, ठीक है, और प्लस फिर x² आएगा,
तो थर्ड टर्म तो था ही नहीं, इसमें क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस डी 1 माइनस 1/d²। ठीक है, यही तो था, सही है। 260 यहाँ ठीक है, वैसे हमारा सही है, कहीं गलत नहीं है इसमें। ठीक है, 1/16 और यहाँ 32, तो 32 सही तो है, तो 16 से 16 कैंसिल होगा और यहाँ, अच्छा ठीक है, अच्छा यहाँ डिवाइड करेंगे, देखो कि डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको आप दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, आंसर आपका वही होगा। सेवन क्वेश्चन हो गए हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका d² माइनस 5d प्लस 6 x प्लस साइन 3x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसको आप कर लीजिएगा, और नहीं आए तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं भी करवा दूंगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, d², इसको भी आप कर लेंगे। नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं इसको सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, मैं इसको करवा दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। d2/dx² 4y sin स्क्वायर x। ठीक है, नाउ पूरा बोर्ड साफ कर देता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन लेंथी होते जा रहे हैं, इसीलिए आप सारे केस ध्यान रखिए, डेली रिमेम्बर करिए उनको। Auxiliary equation is m² 4 = 0, m - 2, m + 2, m = 2, m = -2. Therefore CF = C1 e power 2x e power -2x। ना पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, PI = 1/d² -4 sin स्क्वायर x। ठीक है, वैसे यहाँ का फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन अब क्या करें कि यहाँ दे दिए हैं तो हम कर दे रहे हैं इसको, d² -4। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है cos 2x = 1 - 2 sin स्क्वायर x। तो इस फॉर्मूले को आप यूज करिए यहाँ से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 प्लस, देखिए ये लेफ्ट में आएगा, ये तो ये आ जाएगा 1 - cos 2x/2। ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा। अब इसमें क्या है, 1/d²/4 1/2 माइनस, यहाँ 1 होगा 1/2 d² -4 cos 2x = 1/2, यहाँ देखिए d² -4 e पावर 0x लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है 1/2। यहाँ कितना है आपके पास, 2, तो 2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -2 का स्क्वायर, और 4 ये है cos 2x, तो 1/2, यहाँ आप 0 लगा दीजिए, -4 e पावर 0x। ठीक है,
तो ये 4 4 8 हो गया है